चैप्टर है हमारा दोस्त हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। तो आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का यूपेक नेम लिखेंगे। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का यूपेक नेम लिखेंगे। तो आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज़ एंड गर्ल, उसी तरह प्रीफिक्स के भी दो कंपोनेंट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग को ब्रांच के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग को प्रिंसिपल चेन के नेचर के बारे में जानकारी देता है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, टर्मिनल कार्बन, ये भी टर्मिनल कार्बन है। जब दो टर्मिनल कार्बन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हो तो उसको बोलते हो ओपन चेन। ये हमारा टर्मिनल कार्बन है और जब ये क्लॉकवाइज से होते हुए फिर जब यहाँ तक पहुँचता था, ये भी हमारा टर्मिनल कार्बन। जब दो टर्मिनल कार्बन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। और क्लोज चेन के लिए हम इसे साइक्लो लिखा जाता है। एक है हमारा रूट वर्ड जिसको मूल शब्द बोलते हैं। प्रिंसिपल चेन में कुल कार्बन की संख्या को क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। अगर एक कार्बन रहेगा तो रूट वर्ड मिथ हो गया, दो कार्बन के रूट वर्ड ईथ हो गया, थ्री कार्बन के रूट वर्ड प्रोप हो गया, चार कार्बन के रूट वर्ड ब्यूट हो गया, पांच कार्बन के रूट वर्ड पेंट हो गया, छः कार्बन के रूट वर्ड हेक्स हो गया, सात कार्बन के रूट वर्ड हेप्ट हो गया, आठ कार्बन के रूट वर्ड ऑक्ट हो गया, नौ कार्बन का रूट वर्ड नन और 10 कार्बन का रूट वर्ड डेक। सफिक्स का मतलब प्रत्यय होता है। जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसी तरह सफिक्स के भी दो कंपोनेंट है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज को लिखा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज है तो एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का लिंकेज है तो इन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का लिंकेज है तो आइन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच एक और एक दो डबल बॉन्ड है तो डाइन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच दो तो ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होगा तो सेकेंडरी सफिक्स में ऑल लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारा अगर अमाइन होगा तो सेकेंडरी सफिक्स में अमाइन लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा सेकेंडरी सफिक्स में अल लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन होगा सेकेंडरी सफिक्स में ऑन लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा सेकेंडरी सफिक्स में ओइक एसिड लिखेंगे। ट्रिक क्या है, प्लान। नोमेनक्लेचर लिखने का ट्रिक है प्लान। पी से हो गया प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन हमारा लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह चेन कार्बन का ही होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन। एल से हो गया लोवेस्ट लोकेट। नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। नंबरिंग कुछ इस तरह से करना, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना हो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना कि ब्रांच को छोटा छोटा नंबर मिल सके। अगर नंबरिंग सेम हो जाए तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल के पास जाएंगे। और एन से क्या हो गया, नोमेनक्लेचर। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखने के दौरान विथ लोकेट नंबर के साथ लिखेंगे और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स अगर ओपन चेन होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, क्लोज चेन होगा तो सैक्लो लिखा जाता है। रूट वर्ड में प्रिंसिपल चेन में कुल कार्बन की संख्या को लिखा जाता है। प्राइमरी सफिक्स लिंकेज के बारे में बताता है और जब लिंकेज को लिखेंगे तो नंबर के साथ। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप जब लिखेंगे तो नंबर के साथ। प्रिंसिपल चेन हमारा क्या है, 6 कार्बन का है। प्रिंसिपल चेन से बाहर तो इसका नाम फ्लूरो हो गया। ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर तो इसका नाम मिथाइल है। नाम लिखने के दौरान अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर करके लिखते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रांच का नाम लिखेंगे तो 3 पर क्या है, फ्लूरो, और 4 पर मिथाइल, तो नाम हो गया 3 फ्लूरो 4 मिथाइल। यह ओपन चेन है इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में एन लिखेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, फिर सारा नाम को मिला देंगे तो हो गया 3 फ्लूरो 4 मिथाइल हेक्सेन। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 7 कार्बन का। प्रिंसिपल चेन हो गया 7 कार्बन का। प्रिंसिपल चेन के बाहर है ब्रोमो, क्लोरो, इथाइल और मिथाइल। तो
नाम लिखने के दौरान अल्फ़ाबेटिकली प्रीफर करके लिखा जाता है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। तो 1 पर क्या है, ब्रोमो, 1 पर हमारा ब्रोमो है, और 7 पर क्या है, क्लोरो, और 4 पर क्या है, इथाइल ग्रुप, 4 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है, और 4 पर ही क्या है, मिथाइल। ये ओपन चेन है, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड के लिए हेप्ट लिखेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। सेकेंडरी सफेद में किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। फिर सारा नाम को मिला देंगे तो नाम हो गया 1 ब्रोमो, 7 क्लोरो, 4 इथाइल, 4 मिथाइल, हेप्टेन। प्रिंसिपल चेन 5 कार्बन का हो गया। प्रिंसिपल चेन के बाहर क्या है, आयोडीन ग्रुप है तो इसका नाम हो गया आयोडो। तो प्रिंसिपल चेन के बाहर है तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं तो 5 आइडो, 5 नंबर पर क्या आइडो, 5 आइडो हो गया। या ओपन चेन, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ नहीं होगा। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट हो गया। 1 प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज लिखते हैं तो 1 पर क्या है, इन। सेकेंडरी सफिक्स किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। सारा को मिला दिए तो पूरा नाम हो गया 5 आइडो पेंट 1 इन। प्रिंसिपल चेन हमारा क्या, 5 कार्बन का, तो ये प्रिंसिपल चेन के बाहर है तो इसका नाम है ब्रोमो मिथाइल। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं, 3 पोजीशन पर है ब्रोमो मिथाइल। या ओपन चेन, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स पे कुछ नहीं लिखेंगे। 5 कार्बन के रूट वर्ड के लिए पेंट लिखे, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्राइमरी सफिक्स में एन लिखे। किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए सेकेंडरी सफिक्स में कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए तो 3 ब्रोमो मिथाइल पेंटेन हो गया। प्रिंसिपल चेन हमारा 6 कार्बन का है। प्रिंसिपल चेन से बाहर चल गया क्लोरो मिथाइल और ब्रोमो मिथाइल। सो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते और नंबर के साथ। तो 3 पोजीशन पर हमारा क्या है, ब्रोमो मिथाइल, तो 3 ब्रोमो मिथाइल हो गया। 4 पोजीशन पर है क्लोरो मिथाइल तो 4 क्लोरो मिथाइल हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन इसलिए कुछ नहीं लिखे। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड के लिए हेक्स लिखे, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे। सेकेंडरी सफिक्स में किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए तो नाम हो गया 3 ब्रोमो मिथाइल 4 क्लोरो मिथाइल हेक्सेन। प्रिंसिपल चेन दोस्त हमारा 7 कार्बन का है। प्रिंसिपल चेन 7 कार्बन का है, और प्रिंसिपल चेन के बाहर हमारा मिथाइल ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, फ्लूरो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है। फिर तो 3 पोजीशन पर क्या है, क्लोरो, 3 पर क्लोरो है। 5 पर क्या है हमारा, फ्लूरो, 5 पर फ्लूरो ग्रुप है। और 3 और 5 पर क्या है, डाई मिथाइल, 3 और 5 पर हमारे क्या, डाई मिथाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया 3 क्लोरो 5 फ्लूरो 3 5 डाई मिथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या, ओपन चेन इसलिए कुछ नहीं होगा। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे। सेकेंडरी सफिक्स किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए तो 3 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 5 डाईमिथाइल और हेप्टेन बन गया। प्रिंसिपल चेन हमारा 4 कार्बन का है। प्रिंसिपल चेन से जो बाहर चला गया वो हमारा ब्रांच हो गया। क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो क्लोरो, ये हमारा क्या है, ब्रांच। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं नंबर के साथ। तो 2 और 3 पर क्या है, डाई ब्रोमो। 1 और 4 पोजीशन पर क्या है, डाई क्लोरो। प्राइमरी प्रीफिक्स या ओपन चेन इसलिए कुछ नहीं लिखे। 4 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन। यहाँ किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए सेकेंडरी सफिक्स में कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए तो नाम हो गया 2 3 डाई ब्रोमो 1 4 डाई क्लोरो ब्यूटेन। प्रिंसिपल चेन हमारा 5 कार्बन का। प्रिंसिपल चेन के जो बाहर है वो हमारा ब्रांच होगी। ब्रांच हमारा इथाइल ग्रुप है और क्लोरो ग्रुप। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं नंबर के साथ। 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो लिखे। 3 पर इथाइल है तो 3 इथाइल लिखे। पूरा नाम हो गया 2 क्लोरो 3 इथाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन इसलिए कुछ नहीं लिखे। 5 कार्बन के रूट वर्ड के लिए पेंट लिखे। और लिंकेज, प्राइमरी सफिक्स लिंकेज के बारे में बताता तो 1 और 4 पोजीशन पे क्या है, 2 ठो डबल बॉन्ड है तो 1 4 डाइन लिखे। और जब जब डाइन आएगी ए लगा के जाएगी। सेकेंडरी सफिक्स किस तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए
नाम हो गया 2 क्लोरो 3 इथाइल पेंटा 1,4 डाइन। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 6 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन से जो बाहर चला गया वो हमारा हो गया ब्रांच, क्लोरो ग्रुप और मिथाइल ग्रुप हो गया हमारा ब्रांच। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं नंबर के साथ, तो 3 पर क्लोरो है तो 3 क्लोरो लिखे, 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल लिखे। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया 3 क्लोरो 4 मिथाइल। ओपन चेन है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। 6 कार्बन के रूट वर्ड के लिए हेक्स लिखे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को लिखते हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन होगी। प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 4 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन से जो बाहर चला गया वो हो गया हमारा ब्रांच। फिनाइल ग्रुप ब्रांच है, ब्रोमो ब्रांच है, मिथाइल भी ब्रांच है, ये भी मिथाइल ब्रांच है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं नंबर के साथ। 1 पर क्या है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो हो गया। 3 डाई मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, यहाँ 3 पर मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल हो गया। और 1 पर क्या है फिनाइल। सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल। प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन है तो कुछ नहीं। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड के लिए ब्यूट लिखे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे। सेकेंडरी सफिक्स में किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए तो हो गया 1 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। प्रिंसिपल चेन हमारा क्या है 4 कार्बन का है, तो प्रिंसिपल चेन के बाहर है मिथाइल ग्रुप और ब्रोमो ग्रुप। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को लिखते हैं, तो 1 पर क्या है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो हो गया। 2 पर मिथाइल तो 2 मिथाइल लिखे। प्राइमरी प्रीफिक्स ओपन चेन है तो कुछ नहीं लिखे। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड के लिए ब्यूट लिखे। और 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स में 2 इन लिखे। सेकेंडरी सफिक्स की इस तरह कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कुछ नहीं लिखे। सारा नाम को मिला दिए तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन हो गया। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 7 कार्बन का। प्रिंसिपल चेन से बाहर हमारा ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल और ये आइडो, ये प्रिंसिपल चेन से क्या है बाहर। तो ये ब्रांच पर है कार्बन और ब्रांच पर फिर ब्रांच है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो इसको क्या किया यहाँ से खोल दिए, तो इसको प्रिंसिपल चेन यहाँ हो गया हमारा 2 कार्बन का। तो 1 पर क्या है डाई मिथाइल, तो 1 डाई मिथाइल लिख दिए। 2 कार्बन के रूट वर्ड हो गया ईथ और ये जो बॉन्ड खाली उसके लिए आइल लिख दिए। तो 4 पोजीशन से खोल के लाएँ तो पूरा नाम गया 4 डाई मिथाइल इथाइल। और कॉम्प्लेक्स ब्रांच को स्मॉल ब्रैकेट से घेरते हैं। तो 3 पर क्या आइडो और 4 पर है 1 डाई मिथाइल इथाइल। 7 ठो कार्बन है तो हैट लिखे। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखे। रूट वर्ड हमारा ब्यूट है तो 4 ठो कार्बन लिख दिए। और 2 नंबर पर इन है तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड डाल दिए। उसके बाद 1,4 डाई ब्रोमो है तो 1 और 4 पोजीशन पर 2 ठो ब्रोमो लगा दिए। रूट वर्ड हेक्स है तो 6 कार्बन है, देखिए साइक्लो लगा हुआ है तो साइक्लो हेक्सेन बना दिए। 1 पोजीशन पर क्लोरो है तो 1 पर क्लोरो लगा दिए। 4 पर क्या इथाइल ग्रुप, तो 4 पर इथाइल ग्रुप लगा दिए। इस तरह हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया। पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन, तो पहले बेंजीन लगाएं तो बेंजीन हो गया ये हमारा। पैरा पोजीशन पर होता है ब्रोमो, मतलब 4 पोजीशन में क्या ब्रोमीन ग्रुप लगाना तो ब्रोमो लगा दिए। और 1 पर क्या क्लोरो, तो क्लोरो लगा दिए। तो ये हो गया हमारा पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन का स्ट्रक्चर। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना। सबसे पहले सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर बनाए। CH3CH, ये बॉन्ड खाली है, फिर CH2CH3, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये हो गया हमारा बेंजीन। 1 पोजीशन पर ब्रोमो लगाना, तो 1 पर ब्रोमो लगा दिए। 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना है, तो ये 4 पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दिए। और 2 पोजीशन पर मिथाइल लगाना था, 2 पर क्या लगा दिए मिथाइल। देखिए ना 4 पोजीशन में क्या है सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा हुआ है।